ए बेटा, ए बेटा, बेटा बेटा रुको, जरा जरा अपना फोन देना, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। आराम से दे रहा हूँ। क्या मालूम वो किताबों में इतना बिजी है कि अपनी माँ से बातचीत भी नहीं करता है। डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद डायल करें। ये क्या बकवास फोन है तेरा? मेरे बेटे का नंबर ही नहीं लग रहा है। अब दीजिए मेरा फोन। ए डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे मेरे बेटे के साथ बातचीत करनी है। रुको। डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद डायल करें। आंटी मेरा फोन आंटी। डिफरेंशियल कैलकुलस का फॉर्मूला याद नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री का रूल भूल गई हो, ऐसे पास करोगे एग्जाम? सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। सुनो राशि, अगर फेल होने का इरादा है तो मेरे कोचिंग क्लास का नाम खराब मत करो, समझी? राशि, अपने सर को माफ कर दो, वो ना गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, सर की तो आदत है, सर जैसे डांटते हैं वैसे ही प्यार से पढ़ाते हैं। क्या प्यार से पढ़ाते हैं? अच्छा, प्यार करते हैं, है ना? ठीक है, बैठो। क्या कहा तुमने? सर तुमसे प्यार करते हैं। अच्छा मुझे जरा बताना, सर कैसे प्यार करते हैं? सॉरी बोलते हैं और फिर उसके बाद तुम्हारे इन्हीं गालों पर पप्पी देते हैं और फिर कसकर गले लगाते हैं। हाँ बोलो राशि, मुझे जानना है कि वो लड़कियों से कैसे प्यार करते हैं, बताओ। नहीं मैम, आप ये क्या बोल रही हो? हिंदी में पूछ रही हूँ, तुम्हारे सर किस किस तरीके से तुम्हें प्यार करते हैं, बताओ। मंजू, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे स्टूडेंट्स कितने बकवास करते हैं। हाँ, वो राशि क्या बोल रही थी? सर डांटते तो है मगर प्यार भी करते, गालों पर पप्पी देकर गले लगाकर। हाँ। क्या राशि ने ऐसा बोला? एक तो वो लड़की पढ़ती नहीं है, ऊपर से बकवास करती है। नहीं, बहुत हो गया, कल उसके पेरेंट्स से मिलना ही होगा। राइट। अब नहीं बाबू, छोड़ो ना, बच्चे हैं वो लोग, नादान है। प्लीज तुमने जाकर कुछ भी मत बोलना। हाँ ठीक है। अच्छा मनीष, राशि है तो बहुत खूबसूरत, पूरे क्लास में सबसे ज्यादा सुंदर वही है। संगीता भी खूबसूरत है पर राशि जितनी नहीं। अब छोड़ो ना मंजू, सुनो ना, दिन भर मैं किताब देखते देखते थक गया हूँ, अब थोड़ा तो मैं तो देख लूं। क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? क्या? अरे बोलो ना। थोड़ा वेट करो। मंजू, क्या है ये? लग रही हूँ ना राशि? आज रात के लिए सोचो कि मैं राशि हूँ, पहले मुझे डांटना फिर प्यार करना। मंजू, मंजू क्या है ये सब? मंजू प्लीज, क्या कर रही हो? मंजू, उसने मेरे मजे लिए थे ना, अब हम उसके मजे लेंगे। वैसे भी राशि को कहाँ कुछ पता चलने वाला है बाबू। मंजू, मंजू, मंजू प्लीज यार, बंद करो ये सब। अरे स्टूडेंट है वो, मैं पढ़ाता हूँ मैं उसे। बाबू
मैंने सोचा था आज रात को कुछ नया ट्राई करेंगे। सोचो ना, मैं राशि हूँ, तुम्हारे पास आई हूँ, कैसा लगेगा तुम्हें? चुप बच्चों, बस कर। पागल हो गए हो क्या? तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो। अंजू, अंजू! हाँ सर, वो मेरी माँ ही थी। क्या कोई फैमिली प्रॉब्लम थी उनको? नो सर, ये मर्डर का केस है, एक्सीडेंट या सुसाइड का नहीं है। व्हाट? नहीं दीपाजी, ये मर्डर नहीं है। एकदम वो भागते हुए ट्रक के सामने आ गई थी और ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया टाइम पे। सर, मैं कोई ट्रक ड्राइवर पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। जिसने मेरी माँ का खून किया है वो शहर में नहीं है, पर यकीन कीजिए ये मर्डर ही है। बाबू, बाबू, बाबू प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। सॉरी। अब देखो मैं कान पकड़ रही हूँ। मैं तो ठहरी गांव की, पर मेरे पति मनीष वो शहर के सबसे अच्छे टीचर है, इसीलिए तो सब इनके इर्द गिर्द घूमते हैं। मैं ही बुद्धू थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी, और इसलिए तो मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आप मान गए ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा बाबू, मुझे यकीन दिलाने के लिए उस राशि को ना अपने ट्यूशन से निकाल दो। क्या मंजू? वो मेरी स्टूडेंट है पिछले 4 साल से। स्टूडेंट है तो क्या हुआ? मैं आपकी बीवी हूँ, बीवी। मंजू, बाबू, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? उसको अपने ट्यूशन से निकाल दो प्लीज। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाओगे? मंजू, मंजू मैं ये नहीं कर सकता, मुझे फोर्स मत करो प्लीज। अच्छा, तो मेरी औरत की नजर सही थी। प्यार करते हो उस राशि को? क्या? हाँ, प्यार करते हो उससे? बोलो, सही बोली कि नहीं बोल रही हूँ? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, निकालो उसको अपने ट्यूशन से। बोलो, प्यार करते हो क्या तुम उससे? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। बाय। राशि। हाँ सर, बोलिए। राशि, वो मैं कह रहा था कि मैं तुम्हें और पढ़ा नहीं सकता, तुम कोई दूसरी टीचर देख लो प्लीज। सर प्लीज, सर ऐसा मत कीजिए सर, मैं आगे से सारे फॉर्मूलेज याद रखूंगी सर, प्लीज। राशि, 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 प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें और पढ़ा नहीं सकता, प्लीज। तुम्हें सिर्फ मेरे ही बालों से एलर्जी है ना? मतलब कि जब संगीता के बाल तुम पे गिरते हैं तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? बड़ा मजा आता है ना तब? मंजू, ये बकवास बंद करो यार। अब कर रही हूँ मैं बकवास, कर रही हूँ मैं बकवास। ये बकवास बंद करो यार, फिर से शुरू हो गई तुम। हाँ, हो गई मैं शुरू, क्योंकि मनीष मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मनीष मुझे नहीं पसंद जब मेरे पति के आसपास कोई और लड़की मंडराए, मुझे नहीं पसंद। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो आज से लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दो प्लीज। हाँ, तुमको नहीं पता आजकल की लड़कियां बहुत खतरनाक होती है, कल को प्रेग्नेंट होके आ जाएगी, फिर तुम पे इल्जाम लगाएंगी। शट अप मंजू, ऐसी गंदी चीजें सोच भी कैसे सकती हो तुम? माँ, मनीष मुझसे और प्यार नहीं करते, उनका उनके गर्ल स्टूडेंट के साथ चक्कर चल रहा है। मैं तो बर्बाद हो गई माँ। चुप, तो फिर से शुरू हो गई? तुझे याद है ना, तूने कसम खाई थी डॉक्टर गुप्ता के केस के बाद। माँ मेरी बात तो सुनो, मनीष सच्ची में मुझसे प्यार नहीं करते हैं। देख, बड़ी मुश्किल से तेरी शादी करवाई, अब तेरा पति तेरी प्रॉब्लम है, इसमें मुझे मत घसीटो, और ये आखिरी मौका है, तुम संभल जाओ, समझी?
अनीश यार तू बहुत लक्की है, तेरी बीवी कितना प्यार करती है तुझसे। और एक मेरी बीवी, मैं कहीं गायब भी हो जाऊं ना तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। छोड़ना यार, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अबे यार ये गुस्सा होने की जगह ना अपनी बीवी को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए, इतना प्यार जो करती है यार तुझसे। बाबू, अगली बार से अगर मैंने उल्टी सीधी बकवास की ना तो मुझे सीधा घर से निकाल देना। अरे यार मंजू प्लीज यार, प्लीज समझो यार। हाँ, मैं सब समझ रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ। वो सब तुम्हारे सिर्फ स्टूडेंट्स हैं और ये तुम्हारा काम है ना बाबू, मैं सब समझ चुकी हूँ। सुनो ना, अगली बार से मुझे भी अपने साथ काम पर लेकर चलना। वैसे भी तुम्हारे बहुत सारे क्लासेस होते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दिया करूँगी। ये क्या हुआ है मंजू? हाँ? अक्सर मर्द गुस्से में जो करते उन्हें एहसास नहीं होता है। ठीक उसी तरह जब तुम गुस्से से चेयर को धक्का मार के चले गए, मेरा हाथ उस चेयर से टकरा गया और गलती से गरम दाल में गिर गया। Oh God, I'm so sorry. मुझे एक्चुअली गुस्से में पता नहीं चला। I'm so sorry मंजू। I'm so sorry मंजू। I'm so sorry. सुनो, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। ऊपर वाला बाथरूम मैंने साफ कर दिया है, इसलिए आज से सारे लड़के ऊपर वाला बाथरूम यूज करेंगे और लड़कियां एज यूजुअल नीचे वाला बाथरूम यूज करेंगी। ओके मैम। ओके मैम। कहाँ? किचन में। ठीक है, मैं देखता हूँ। उसको भगा कर आना प्लीज। कहाँ है? हाँ, नीचे देखो, वहीं पर होगा, देखो तो अच्छे से देखना। अरे किधर है छिपकली? अरे बाबू वहीं पर है, और याद रखना अगर तुम्हें छिपकली नहीं भगाई ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मिली क्या बाबू? नहीं मिली। बाबू ढूंढो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। साल ये मनीष सर का मैसेज है, होमवर्क दिया हुआ। अभी ये तो संगीता है। मनीष सर ने अपने बाथरूम में कैमरा लगवाया है क्या? ये तो वायरल हो जाएगा अब तो क्या मैटर है भाई ये? ए टीचर, बाहर निकल। बच्चों का वीडियो लेता है, बाहर निकल। बंद करो ये क्लासेस, बंद करो। निकालो इसे टीचर। हुआ क्या है? मैं क्यों सीसीटीवी लगाऊंगा? बस सच में नहीं पता मुझे। मैं बच्चों का वीडियो क्यों बनाऊंगा? उसको छोड़ूंगी नहीं माँ, मैं उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जिसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया उसका भी तो सब कुछ खत्म होना चाहिए ना, है ना माँ? है ना प्रथम? माँ, बहुत झगड़े के बाद गए हैं वो लोग, बहुत ज्यादा अपसेट थे। नहीं, ट्यूशन क्लासेस अभी पूरे बंद हो चुके हैं। माँ, मैं क्या इतनी बुरी हूँ? अपने पति के काम को बंद करवा दूंगी। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा माँ सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ, इन्हें खाना परोसना है। मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम्हारा काम बंद हो जाए और तुम दिन भर मेरे साथ रहो।
आई लव यू जानू। मंजू, ये क्या कर रही हो? कितना काम करोगी? तुमको बोला था ना इतना काम मत करो, हम मेड रख लेते हैं। अरे अभी तुम अकेली नहीं हो बाबा, हमारा बच्चा है तुम्हारे साथ, तो थोड़ा आराम कर लिया करो प्लीज। आराम? तुम्हारा बच्चा मुझे आराम करने देता है? अच्छा अच्छा, सुनो मैं अभी निकल रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना और आराम करना। चलता हूँ। आई लव यू। सोना जल्दी आना। ठीक है बाबा। क्या हुआ मैम, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? राशि, कैसी हो? मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए बुलाया है। ऐसे क्यों देख रही हो? एक्चुअली तब नई नई शादी हुई थी ना मेरी, पता नहीं क्या सोच बैठी थी, इसलिए सारी गलतियां कर बैठी। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। माँ बनने जा रही हूँ मैं, और वो पापा। अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? घर? क्यों? चिंता मत करो, मनीष को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने अपने साइड से कुछ भी नहीं बोला है, मैं खुद बोल रही हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं बीती बातों को भूल चुकी हूँ और हमारे बच्चे के लिए एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। चलोगी ना मेरे साथ घर? सर, बहुत खुशी हुई सुनकर कि आप पापा बनने वाले हैं। आई प्रे कि आपको बेटा हो और वो आपकी ही तरह केयरिंग हो। थैंक यू सर न्यू क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। अब हम फिर से आपके साथ पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी तरह कोई भी इतने प्यार से हमें नहीं पढ़ाता। वी लव यू सर। चुड़ैल, कितनी प्लानिंग करके तुझे इस ट्यूशन से बाहर निकाला था मैंने, फिर आ गई मेरे पति की लाइफ में। छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। मैम, सर कहाँ है? तुम बैठो, वो आते ही होंगे। पानी पियोगी? हाँ मैम, मैं लेकर आती हूँ। राशि मुझे बाहर मिली। उसने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहती है, उसे तुम्हारी चिंता है, तो मैं उसे घर लेकर आ गई। पर आने के बाद उसने मुझे मेरे पेट में मारना शुरू किया। पता है क्या बोली? कि तुम्हारी ऐसी हालत मेरे वजह से हुई है मनी। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी, इसलिए एक चाकू लेकर आ गई और मनीष, पर मैं हमारे बच्चे को नहीं बचा पाई। हमारा बच्चा मनीष, हमारा बच्चा। मंजू, मुझे लगता है हम पुलिस के पास जाना होगा। नहीं, पुलिस नहीं, प्लीज मनीष, प्लीज नहीं। मनीष, हम दोनों को आते वक्त किसी ने नहीं देखा, पर अगर उसने अपनी सहेली को बताया होगा तो सब चलेगी। मैंने उसका खून किया है मनीष, मैं फंस जाऊंगी। मनीष, प्लीज नहीं, पुलिस नहीं। मंजू, मुझे पहले डॉक्टर के पास लेके चलो, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, प्लीज। बाबू, बॉडी फेंक के आ गए? अच्छा किया, टेंशन छूटी।
अब बस तुम और मैं। मंजू, मंजू क्या कर, मंजू दिमाग खराब है तो। तुझे जितना बोला जाए बस उतना ही करना, नहीं तो पुलिस को बता दूंगी कि राशि की बॉडी को तुमने ठिकाने लगाया है। यकीन नहीं हो रहा? देखो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने राशि की बॉडी को ठिकाने लगाया है। दे दो पुलिस को ये मैं। हाँ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि बाबू मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। दोनों तुम्हारी है, क्यों लड़कियों के साथ की करते हो? जो इसका मतलब तुम मुझे सजा देने के लिए हमारे बच्चों को भी। बाबू मैं नहीं चाहती तुम्हारे और मेरे बीच में कोई और आए। पता है शादी से पहले मुझे कितने लोग चाहते थे, तो मैंने बस तुम्हें चुना। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ बाबू, बहुत ज़्यादा। तो तुम तो मेरे ही रहोगे। सिंपल। हाँ, लेकिन तुम अभी यहाँ नहीं रहोगी, समझी? क्या कहना चाहते हो? आइए। मैंने ही पुलिस को फोन किया था, उन्हें सब कुछ मालूम है। सब कुछ मतलब? पता था जब मैं राशि की बॉडी को ठिकाने लगा के वापस आना था, तब घर के बाहर मुझे एक फरिश्ता मिला और उसने मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी। पता है वो फरिश्ते का नाम क्या है? दीपा। दीपा, प्रथम की बहन। कुछ याद आया? प्रथम तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जिसने सुसाइड कर लिया था। एक्चुअली उसने सुसाइड नहीं किया था, तुमने उसे टॉर्चर कर करके मजबूर किया सुसाइड करने के लिए, समझी? इंस्पेक्टर ले जाइए इसे। बाबू ये क्या बोल रहे हो? देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो दीपा कौन है? वो दीपा वो सब झूठ बोल रही है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ मंजू, हाँ। अगर 3 महीने पहले मुझे कोई बोलता तो मैं कभी भी यकीन नहीं करता, लेकिन आज मुझे महसूस हो चुका है तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, किसी भी हद तक। इंस्पेक्टर लेके जाओ इसे। मनीष, मनीष नहीं, बाबू प्लीज नहीं। बाबू, बाबू मैं तुमसे प्यार करती हूँ बाबू, प्लीज बाबू। अरे उसी प्यार से दम घुटता है मेरा। गले इतने जोर से ना लगाओ कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। अरे तुम्हारा प्यार एक ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन। प्रथम को मारा है, राशि को मारा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे प्यार में बर्बाद होने नहीं दूंगा।